Hello बच्चों, let's read this question. The question says give the correct order of initials true or false for following statements. Option A दिया हमारे पास Lyophobia salts are irreversible salts. Option B दिया हुआ है missile formation takes place only above craft temperature. फिर हमारे पास दिया है phosphate ions have more coagulation value than sulfate ions for coagulation of positive. Option D दिया हमारे पास the values of colligative properties observed experimentally are very small for colloidal solution, right? हमारे पास बेसिकली हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट्स हमें दिए गए हैं वो ट्रू है या फॉल्स है, राइट? द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज colloids. अगर हम लोग बात करते हैं वैल्यूज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज फॉर कोलॉइड्स, तो यस, जो हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे कोलॉइड्स की वो छोटी होती हैं एज कम्पेयर टू ट्रू सॉल्यूशंस. ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेस, राइट, इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो लेस होते हैं और जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं. तो हमारे पास अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जो वैल्यूज होंगी वो भी क्या होगी, कंपैरेटिवली कम होंगी, राइट? तो हमारे पास इसमें जो ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा. फिर हमारे पास हम लोग देखते हैं ऑप्शन सी, वो हमारे पास ये फॉस्फेट आयन हैज मोर कोagulation वैल्यू देन सल्फेट आयन. ये हमारे पास है हार्डी-शुल्स रूल के अकॉर्डिंग which states that कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा हमारे आयन पे, राइट, बात करते हैं हार्डी-शुल्स रूल की, तो जितना ज़्यादा हमारे पास चार्ज होगा हमारे आयन पे वो उतना इफेक्टिव कोagulation कराएगा, राइट? हार्डी-शुल्स रूल states that greater the greater the charge on an ion, right, more effectively it will coagulate a positively charged colloid. इसको लिख लेते हैं हम लोग हार्डी-शुल्स रूल को. क्या है हमारे पास, greater the valence of coagulating ion, coagulating ion added, the greater is its the greater is its power to cause precipitation, राइट? जितना ज़्यादा चार्ज होगा या जितना ज़्यादा वैलेंस होगा हमारे पास कोagulating आयन का, उतनी ज़्यादा उसकी टेंडेंसी होगी टू कॉज द प्रेसिपिटेशन, राइट? जैसे हमारे पास अगर हम लोग बात करें नेगेटिवली चार्ज सॉल्व के लिए, तो नेगेटिवली चार्ज सॉल्व के लिए हमारे पास एल्यूमिनियम +3, बेरियम +2 और Na+ का ऑर्डर रहता है. यानी जितना ज़्यादा चार्ज है, एल्यूमिनियम +3 पे सबसे ज़्यादा चार्ज है, उसकी सबसे ज़्यादा पावर होगी टू कॉज प्रेसिपिटेशन, राइट? जैसे हमारे पास हमने देखा किसके लिए, एक नेगेटिवली चार्ज सॉल्व के लिए, किसके लिए, ये है नेगेटिवली चार्ज सॉल्व के लिए, राइट? अगर हम लोग बात करें हमारे अगर पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व रहेगा तो क्या होगा, उसके लिए हमारे पास जैसे फॉस्फेट आयन है ना, और हमारे पास सल्फेट आयन है, तो सल्फेट आयन पे -2 चार्ज है और फॉस्फेट पे -3 चार्ज रहेगा, यानी इसकी ज़्यादा पावर होगी टू कॉज प्रेसिपिटेशन दैन सल्फेट आयन. और ये किसका कोagulation करा सकते हैं या किसका प्रेसिपिटेशन करा सकते हैं, ये प्रेसिपिटेशन कराते हैं हमारे पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व का, राइट? नाउ नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है मिसल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ओनली अबव क्राफ्ट टेम्परेचर. ये जो स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है कि हमारे पास जो मिसाइल्स का फॉर्मेशन होता है एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए होता है, राइट, विच इज क्राफ्ट टेम्परेचर. क्राफ्ट टेम्परेचर के ऊपर ही हमारे पास क्या होता है, मिसाइल फॉर्मेशन. मिसाइल फॉर्मेशन क्या होता है, मिसाइल फॉर्मेशन इज बेसिकली एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल्स, राइट? मिसाइल फॉर्मेशन क्या होता है हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्या,
मिसल फॉर्मेशन के बारे में, कैसे हमारे पास मिसल फॉर्म होते हैं और ऐसा क्यों होता है कि हमारे पास जो क्राफ्ट टेम्परेचर होता है उसके अबव ही हमारे पास क्या होता है, मिसल फॉर्मेशन। सी, होता क्या है कि हमारे पास जैसे होते हैं RCOO- आयंस, राइट। ये जो RCOO- है, राइट, इसमें ये जो पार्ट है R जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट। वो क्या होता है, हमारे पास हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, राइट। और जो कार्बोक्सिलेट आयन वाला पोर्शन है वो हमारे पास क्या होता है, वो होता है हमारा हाइड्रोफिलिक पार्ट। वो क्या होता है हमारे पास, वो होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट, राइट। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयंस होते हैं वो हमारे पास सरफेस पे प्रेजेंट रहते हैं, राइट। जो हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयंस होते हैं वो हमारे पास ऐसे कुछ सरफेस पे प्रेजेंट रहते हैं, ठीक। उनका जो हमारा कार्बोक्सिलेट आयन वाला पोर्शन रहता है हमारे पास किस में रहता है, वो हमारे पास वाटर में रहता है, राइट। किस में रहेगा, वाटर में रहेगा, राइट। और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो हमारे पास वाटर में नहीं रहता, इट स्टेज अवे फ्रॉम इट, राइट, इट रिमेन्स एट द सरफेस, राइट। जब हमारे पास क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन यानी एक ऐसा कंसंट्रेशन जिस पे हमारे पास हमारे पार्टिकल्स एग्रीगेट होना शुरू करते हैं, वो होते हैं, वो होता है, वो कंसंट्रेशन हमें अचीव होता है, तो क्या होता है जो एनायंस होते हैं ना वो अंदर खींचे चले जाते हैं, वो जो एनायंस होते हैं वो किधर चले जाते हैं, वो अंदर खींचे चले जाते हैं टुवर्ड्स द बल्क, राइट। और फिर वो एग्रीगेट करके क्या बनाने लग जाते हैं, एक स्फेरिकल शेप बनाने लग जाते हैं, राइट। वो हमारे पास क्या बनाने लग जाते हैं, स्फेरिकल शेप। वो स्फेरिकल शेप कुछ ऐसा होता है कि हमारे पास जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है वो वाला जो पोर्शन होता है वो बाहर की तरफ होता है और अंदर की तरफ हमारे पास कौन से पार्ट होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट। ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, हमें एक स्फेरिकल शेप बना लेते हैं, राइट। ये क्या बना लेते हैं, एक spherical shape, right? Hydrocarbons pointing towards the center of the sphere and carboxylate वाला पार्ट जो होता है वो आउटवर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेयर, राइट। ऐसे ही हमारे पास क्या बन गया, एक स्फेरिकल एग्रीगेट बन गया। और इसी एग्रीगेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी एग्रीगेट को हम लोग बोलते हैं मिसेल। इसी एग्रीगेट को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं मिसेल, ठीक। अब द क्वेश्चन अराइजेस कि हमारे पास जो मिसल फॉर्मेशन हुआ वो अबव क्राफ्ट टेम्परेचर ही क्यों हुआ। सी, अगर हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होता है, अगर हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इफ इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, क्या होगा, टेम्परेचर अगर हमारे पास इंक्रीज किया गया तो क्या होगा, वो हाइड्रेशन कम कर देता है, किसका, हाइड्रोफिलिक ग्रुप का, राइट। यहाँ पे जो हमारा मिसल फॉर्म हुआ है यहाँ पे क्या हुआ, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट हमारा, टेम्परेचर बढ़ाने पे जो इनका हाइड्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीजेस, हाइड्रेशन ऑफ हाइड्रेशन ऑफ हाइड्रोफिलिक ग्रुप, हाइड्रेशन ऑफ हाइड्रोफिलिक ग्रुप decreases decreases and and it favors it favors micelle formation, right। अगर हमारे पास टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएंगे तो हाइड्रेशन जो होगा हाइड्रोफिलिक ग्रुप का वो डिक्रीज कर जाएगा और हमारे, ये बात होगी हमारे पास हाइड्रोफिलिक पार्ट की। अगर हम लोग बात करते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट की तो उसमें क्या होता है, अगर हमारे पास हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा ना तो उसके ऊपर टेम्परेचर के इंक्रीज का क्या असर पड़ेगा, इफ टेम्परेचर increases if temperature increases, distortion of distortion of hydrophobic part takes place, right, distortion of hydrophobic part take place,
अगर उनका डिस्टॉर्शन होने लग जाएगा तो क्या होगा? इट बेसिकली it disfavors it disfavors missile formation, राइट? जब हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हाइड्रोफोबिक पार्ट का डिस्टॉर्शन होने लग जाएगा और हमारे पास मिसल फॉर्मेशन डिसफेवर हो जाएगा, राइट? अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है उसका हाइड्रेशन कम होता है और उस वो प्रमोट करता है किसको? मिसल फॉर्मेशन को, राइट? एक ऐसा टेम्परेचर आएगा हमारे पास, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहाँ पे दोनों कंडीशंस क्या होंगी? हमारे पास बैलेंस होंगी। उसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, जहाँ पे हमारे पास हमारा जो हाइड्रेशन है वो भी कम हो गया हो और जो हमारे पास जो डिस्टॉर्शन हो रहा है हाइड्रोफोबिक पार्ट में वो उतना ना हो रहा हो, राइट? तो एक ऐसी स्टेज आएगी, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहाँ पे दोनों बैलेंस चलेंगे। उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। और अबव द टेम्परेचर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो ये हाइड्रेशन होता है, हाइड्रेशन ऑफ जो हाइड्रोफिलिक ग्रुप होता है वो सब्सिक्वेंटली काफ़ी डिक्रीज कर जाता है। इसकी वजह से मिसल फॉर्मेशन और ज़्यादा फेवर हो जाता है, राइट? फॉर्मेशन ज़्यादा होने लग जाएगा और इसी वजह से हम लोग बोलते हैं जो हमारा क्राफ्ट टेम्परेचर है उसी के ऊपर हमारे पास मिसल फॉर्मेशन होना शुरू होता है, राइट? आई होप आपको ये बात समझ में आई हो, राइट? फिर ऑप्शन ए की बात करते हैं, हमारे पास क्या है? लायोफोबिक सॉल्स आर इरिवर्सिबल सॉल्स। ये जो स्टेटमेंट है ना हमारे पास ये भी करेक्ट स्टेटमेंट होती है। कैसे कह सकते हैं इसको? हम लोग समझेंगे ऐसे कुछ, जो हमारे पास लायोफिलिक सॉल्स होती हैं, राइट? क्या जो हमारे पास लायोफिलिक सॉल्स होती हैं, राइट? तो उसमें क्या होता है, जो डिस्पर्स्ड फेस होता है और जो हमारे पास डिस्पर्जन मीडियम होता है, दोनों के बीच में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है, राइट? और हमारे पास अगर हम लोग डिस्पर्शन मीडियम को डिस्पर्शन फेस से, राइट, अगर हम लोग डिस्पर्शन मीडियम को डिस्पर्स्ड फेस से अलग कर दें तो हमारे पास सॉल्ट नहीं एग्जिस्ट करेगा। बट अगर हम उसको वापस मिक्स कर देते हैं ना तो हमारे पास लायोफिलिक सॉल्ट फिर बन जाएगा, राइट? लायोफिलिक सॉल्ट हमारे पास तब फॉर्म होता है जब हमारे पास डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम मिक्स होते हैं, राइट? और अगर वो दोनों अलग हो गए तो सॉल्ट नहीं रहेगा। अगर वापस मिक्स कर दिया तो हमारे पास वापस बन गया सॉल्ट। और अगर हम लोग बात करते हैं लायोफोबिक सॉल्ट की, तो लायोफोबिक सॉल्ट में ना हमारे पास जो डिस्पर्स्ड फेज है, जो हमारे पास डिस्पर्स्ड फेज है और जो हमारा डिस्पर्जन मीडियम है, जो हमारा डिस्पर्जन मीडियम है, उन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग एफिनिटी नहीं होती है, राइट? अगर हमने उन किसी भी तरह उन दोनों को अलग कर दिया तो वापस अगर हम लोग मिलाएंगे तो हमारे पास सॉल नहीं बनेगा। इसी वजह से जो लायोफिलिक सॉल होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल सॉल, क्योंकि उसको हम लोग दोबारा बनाया जा सकता है। और जो लायोफोबिक सॉल होता है उसको हम लोग कहते हैं इरिवर्सिबल सॉल। उसको क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल सॉल। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन 3। ये जो सारे स्टेटमेंट्स हमें दिए गए हैं वो करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।